पंच पटेलों, जवान साथियों, माता और बहनों, आपके पूरे गांव ने रामदेव बाबा के 23वीं पदयात्रा के बाद जो भंडारा रखा है और इस भंडारे में हमारे लोग गायक कलाकार बुलाए हैं। मैं भी यदा कदा मजा ले लेता हूँ, बुढ़ापे में कूद लेता हूँ। लोग प्रसन्न हो जाते हैं, उम्र तो नहीं रही, गोलमा लड़की है, मत कूद आगे। मैं कोई संत तो हूं नहीं, बड़ा धर्म का ज्ञाता भी नहीं हूं, पर लोग आजकल पूरे राजस्थान में मेरे को बाबा कहते हैं। आपके इधर है कि नहीं, लेकिन हमारा तो कहते हैं कि बाबा आवे घंटा बाजे, है क्या वही था? बाबा आवे ताली बाजे। अब आके गांव में बाबा आ गया तो आपका कार्यक्रम सफल माना जाना चाहिए। और बस्ती ने, पूरी बस्ती मेरे को निमंत्रण दिया और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जितने भी नातेदार, रिश्तेदार, दूर दूर से बहन बेटी आई हैं, तो पूरा गांव एकजुट होकर इस उत्सव को मनाता है। ये सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है। सारी बहन बेटियों के, रिश्तेदारों के, गांव वालों के दर्शन मेरे को वहां हो गए। मैं बहुत बस्ती का धन्यवाद देना चाहता हूं। कलेक्टर साहब, अपने यहाँ गिरदावरी चालू नहीं हुई क्या? है कि? हाँ, मैं यहाँ अपने विधानसभा क्षेत्र के बनाता गांव में हूँ। यहाँ 8-10 गांव के लोग भी हैं। यहाँ गिरदावरी नहीं हुई तो मैंने क्या आप नोट कर लें, गिरदावरी हो जाए। ठीक है, थैंक यू। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तो पांडवों ने ऐसा ही जलसा रखा जैसे आप लोगों ने रखा, तो और बड़ा था। तो जितने भी संत महात्मा, ब्राह्मण, पंडित आए तो सबको भोजन प्रसादी कराई, भेंट पूजा की और जो दिग्विजय करने के बाद
जो घोड़े छोड़े जाते हैं वो राजा पहला छोड़ा करते थे, तो जहां तक वो दौड़ते थे वहां तक उसका राज रहता था। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि इससे बड़ा धर्म यज्ञ भंडारा कोई कर नहीं सकता, तो कृष्ण ने सोचा कि अर्जुन को इस बात का घमंड हो गया कि हमारा जैसा बड़ा आयोजन अब तक धरती पर किसी ने नहीं किया, तो उस अहंकार का मर्दन करने के लिए, ध्यान से सुनना थोड़ा, ये हमारा गीत गाते हैं को बड़ा काम आएगा अगर उसको गीत जोड़ेंगे तो। 2 मिनट बैठिए, ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो नदी का किनारा है वहां एक संत तपता है, तपस्या करता है, उसको अगर यहाँ आप प्रसादी में ले आओगे, भोजन में ले आओगे, उसको भोजन करा दिया, और जब वो भोजन कर लेगा और आसमान में घंटा बज जाएगा, जब मैं मानूंगा आपका यज्ञ सफल हुआ है। उनको लेके आओ। कृष्ण भगवान ने कहा कि द्रौपदी को भेजो, लेकिन भीम ने कहा नहीं, मैं लाऊंगा। आप जानते हो भीम जैसे थे, बड़े बलवान। तो नदी किनारे का संत तपस्या कर रहा था, एक झोपड़ी में जाके भीम ने कहा था महाराज हमारे वहां यज्ञ हुआ है, उसका समापन है, आप भोजन प्रसादी के लिए पधारो। उस साधु ने मना कर दिया कि मैं यहाँ ही मेरी झोपड़ी में रहता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, मेरे को किसी यज्ञ हवन से कोई लेना देना नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। 2-3 बार भीम ने मनाया, और आप जानते हो भीम को गुस्सा आता था। तो भीम ने उस संत से कहा, उस महात्मा से कहा, उस ऋषि से कहा, या तो चुपचाप सुन रहे हो बाबा जी, नहीं तो झोंपड़ी सहित तेरे को उठा के ले जाऊंगा। उस संत ने समझा इसको घमंड है, अपनी भुजाओं का, अपना बल का, अपनी शक्ति का, और ये मानेगा नहीं, अड़ियल है। तो बाबा ने कहा देख, वो जो मेरा झंगा लटक रहा है झोपड़ी में, उस झंगे को उठाना, मैं चलता हूं। भीम में जितनी ताकत थी सारी ताकत लगा दी, लेकिन उस बाबा जी का झंगा भीम नहीं उठा सका। वो निराश होकर चला, जाके कहा कृष्ण भगवान से कि उसने तो मेरे को ये कहा था मेरा झंगा यानी बाबा जी का थैला उसको उठा ले, मैं तेरे साथ चलूंगा, मन उठा सका। तो कृष्ण ने द्रौपदी को भेजा, द्रौपदी ने अनुनय की और बाबा जी आ गए। यहाँ एक चीज आपको ध्यान देने वाली है कि कृष्ण भगवान ने किस ढंग से अर्जुन का, भीम का, जिनको इस बात का घमंड हो गया था कि हम बलशाली हैं और हमने महाभारत का युद्ध जीता है, उसका मान मर्दन कर दिया। और बाबा जी जब आ गया, पंगत में भोजन कर लिया, तो भोजन करते ही आसमान में घंटा बजने लग गया, यानी कि यज्ञ सफल हो गया।